मुबैना तौर पर के कुछ जो लोग जो मजलिस शूरा के जो अरकान थे उन लोगों के साथ भी सख्ती और ज्यादती की गई, लेकिन साद रिजवी बिल्कुल पुरअज़्म रहे। उन्होंने वो जिस मुतालबे पर खड़े थे उसमें किसी तरह की भी उन्होंने लचक नहीं दिखाई। तहरीक लब्बैक के जो वर्कर्स हैं वो भी अपने मुआहदे पर खड़े रहे और उन्होंने बड़ी हिम्मत ताकत से वो जो एक तमाम उस प्रेशर का मुकाबला भी किया, बिल्कुल झुकने से इनकार कर दिया और हुकूमत पर दबाव रखा कि जो हुकूमत ने मुआहदा किया था वो उस मुआहदे को पूरा करे। और ये साबित किया कि अगर कोई भी सियासी जमात अपने अपने असूलों पर, अपने मैनिफेस्टो पर अगर वो रहे, कारबंद रहे और अवाम की तायद व हमायत उसके साथ हो, तो उसको दबाना, उसको हटाना, उसको तब्दील करना कोई इतना आसान काम नहीं। तहरीक लब्बैक ने ये बात बिल्कुल एक जिससे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खौफजदा भी हैं, क्योंकि ये एक बड़ी पॉपुलर जमात है, ग्रास रूट लेवल पर इसकी मौजूदगी है और जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया और किसी ताकत के आगे नहीं वो झुके। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है और तमाम सियासी जमातें इनसे इसीलिए खतरा भी महसूस करती हैं कि ये जो बात कहते हैं उस पर अमल दरामद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहरहाल एक अच्छी खबर और अब ये मामला। अच्छा समी साहब, मैं थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा, उसकी थोड़ी सी अगर आप क्लैरिटी दीजिएगा। एक तो 4th शेड्यूल में तकरीबन को 550-600 लोगों के नाम तो खारिज कर दिए थे हुकूमत ने, महकमा दाखिला पंजाब ने भी, लेकिन क्या इस वक्त जितने भी मुकदमात ख़ास तौर पर अल्लामा साद रिजवी के हवाले से वो भी ख़त्म हो गए हैं और अब किसी किस्म के कोई मुकदमात उनके हवाले से कोई मुख्तलिफ मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज कर दिए गए थे, वो सब ख़त्म हो गए? देखिए, उनको 4th शेड्यूल में डाला गया था, उनके खिलाफ कोई नया मुकदमा कोई दर्ज नहीं किया गया था। ये बात आप याद रखें कि अल्लामा साद रिजवी जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया था जब वो एक जनाजा पढ़ के वापस आ रहे थे मुज़ाकराती टीम से मिलने के लिए। तो जो भी वायलेंस हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसमें वो तो जेल में थे, किसी के साथ उनका राब्ता नहीं था, उनको किसी भी मुकदमे में इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता था। उनको 4th शेड्यूल में डाला, तहरीक को कलअदम करार दिया। पुराने जो मामला थे उनमें दरखास्तें जरूर आई उनका नाम शामिल करने के लिए, लेकिन उनके ऊपर कोई मुकदमा था ही नहीं। यही वजह थी कि पंजाब हाई कोर्ट के रिव्यू बोर्ड ने और फेडरल रिव्यू बोर्ड ने उनकी नजरबंदी को कलअदम करार दिया था। उनकी नजरबंदी के हवाले से कहा था कि ये पंजाब हुकूमत का फैसला सही फैसला नहीं है और पंजाब हुकूमत के पास कोई एविडेंस नहीं था। 4th शेड्यूल से उनका नाम पहले ही निकाला जा चुका है। तो साद रिजवी साहब के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, किसी तरह का उनके ऊपर कोई किसी तरह के चार्जेस नहीं है वायलेंस पे जाने के, वो किसी जगह पर मौजूद ही नहीं थे, वो तो हुकूमत की हिरासत में थे और लब्बैक के साथ, उनके वर्कर्स के साथ उनका किसी तरह से भी कोई राब्ता नहीं था। ये जो सारे के सारे जो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन थी, क्योंकि हुकूमत जो थी ये एक साबित करना चाह रही थी कि ये कलअदम तहरीक है और बड़ा उसमें हमने देखा वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कि जनाब ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इंडिया है, और जो एक तरीका होता है कि जो भी मुखालफत करे उसको भारतीय एजेंट बना दो, उसको गद्दारी का उस पर इल्जाम लगा दो। ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स थे ना उन्होंने इस बात को तस्लीम किया और ना आम पाकिस्तानी ने इस प्रोपेगेंडे को तस्लीम किया। तो साद रिजवी पर किसी तरह का भी कोई मुकदमा नहीं है, किसी तरह का भी कोई उन पर इल्जाम नहीं है। एक हुकूमत ने मुआहदा किया, जब हुकूमत उस मुआहदे से मुकरने लगी तो उन्होंने उस वक्त एक इल्जाम लगाने के लिए, फिर ये जो सारा वायलेंस हुआ था उसका भी इन्होंने तहरीक लब्बैक से मुतालबा किया कि आप एक कमीशन बनाएं और देखें कि वो एहतजाज में वायलेंस और तशद्दुद का जो अंसर था वो किसने शामिल किया, वो कौन लोग थे जो आके फायरिंग करते रहे, क्योंकि इनके वर्कर्स के पास तो असला वगैरह था भी नहीं। तो ये खैर एक बड़ी कहानी, बड़ी साजिश है जो वक्त के साथ साथ खुलेगी, लेकिन अभी अल्लामा साद रिजवी रिहा हो गए। तहरीक लब्बैक ने ये बताया, उनके तर्जमान ने बताया, और वो भी यतीम खाना चौक जहाँ पर मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन है वहाँ पर वो पहुंचेंगे। वहाँ पर बेपनाह वर्कर्स में इश्तियाक है, लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, वैसे भी इकट्ठे हो रहे थे। तो आज क्योंकि वो जो खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो बरसी की तकरीबात हैं, आज उसका पहला दिन है, 3 दिन तक वो तकरीबात जारी रहेंगी। तो ये एक तहरीक लब्बैक के लिए बड़ी खुशी की खबर है और आम पाकिस्तानी ने भी सुख का सांस लिया कि मुल्क में जो हिजान था वो अपने मंतकी अंजाम तक अब वो खत्म हुआ, वो पहुंचा मामला। और फिर दूसरी बात यह है कि ये इशू लोगों के दिलों के बहुत नजदीक था, क्योंकि ये नामूस रिसालत का इशू है और मुसलमान नामूस रिसालत पर मुकम्मल तौर पर
यकीन रखते हैं। जी अच्छा, अगर समी इब्राहिम साहब, क्योंकि लाहौर मरकज़ भी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, और साद रिजवी साहब की भी रिहाई अब लाहौर में, और लाहौर में ये चीज़ें हैं। लाहौर में सर एक इलेक्शन होने जा रहा है, पिछले माजी का हर इलेक्शन, हर हल्के में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन भी लड़ती रही है, और वो दूसरी और तीसरी बड़ी जमात के तौर पर वोट भी हासिल करती रही, और पूरे मुल्क में। लाहौर में अब NA 133 का इलेक्शन होने जा रहा है, आप भी उसको देख रहे हैं। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं फाइनल हो पा रहे, दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक जो है उसके सरबराह वापस आ गए हैं, तो एक अच्छा इलेक्शन भी इसका मतलब है।